हाँ भाई, क्या हाल है भैया। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आगे जाके आपको क्या बनना है, तो आप में से अक्सर लोगों का जवाब होगा या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, या हमें नर्स बनना है, या हमें गवर्नमेंट नौकरी करनी है। मतलब इसी के इर्द गिर्द हमारी सोच घूमती है। और ये गलती आपकी भी नहीं है, ये गलती पूरे इकोसिस्टम की है। हमारा पूरा इकोसिस्टम ही तबाह और बर्बाद है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, इससे आगे हमें सोचने की इजाज़त ही नहीं मिलती। क्यों हमारे यहाँ पे कोई बंदा ये नहीं कहता कि मुझे फ्रीलांसिंग को एज अ करियर बनाना है? कोई हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है कि एज अ यूट्यूबर हम एक करियर बना सकते हैं? कोई टी टेस्टर के लिए क्यों अप्लाई नहीं करता? क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। क्यों आईटी के बंदे हमारे पास कम है? हमें मालूम ही नहीं है कि ये सब भी काम होते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें या तो मेडिकल, या तो इंजीनियर, या तो बिजनेसमैन, या तो एमबीए, इन्हीं चीज़ों में घेर के रखा हुआ है। क्यों एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं करता? क्यों एग्रीकल्चर में कोई पढ़ाई नहीं करता? और क्यों एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारे यहाँ आम नहीं है, हालांकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है? क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आगे लेके ही नहीं जाना। क्योंकि जब यूथ को एग्रीकल्चर के बारे में पता चलेगा कि एग्रीकल्चर जो है वो ज़मीन में धसा हुआ सोना है। हमारा तो मुल्क ही एग्रीकल्चर पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क ही एग्रीकल्चर कंट्री है। हम इंडस्ट्री के बारे में तो तब बात करें जब हमारा बोनस होगा वो, लेकिन जो आपकी ज़मीन है उस पर तो बात कर लें। अगर नौजवान की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़बरदस्त सेक्टर पूरी दुनिया का आईटी है। लेकिन आईटी के लिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है उसको तो छोड़ दो। हमारे ऊपर के जो लोग हैं उनको आईटी के बारे में पता ही नहीं है कि आईटी होता क्या है। आप एक आईटी हाउस खोलें या आप आईटी का काम करें और बैंक में जाके अकाउंट खुलवा के दिखाएं। आप बैंक वाले को जाके कहें कि मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, मेरी पेमेंट यूएस डॉलर में आती है, मेरा अकाउंट खोल दें। वो आपका अकाउंट ही नहीं खोलेगा, क्योंकि बैंक में फ्रीलांसिंग कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। ये हमारा पड़ोसी इंडिया $150 बिलियन सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमारे यहाँ पे 2021 में आईटी एक्सपोर्ट कितनी हुई थी? $2 बिलियन। उसका बंदा फाइवर पे कोई बिड लगाता है, उसको प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट सबमिट करता है, यूं उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। क्यों? वहाँ पे पेपाल है। हमारे यहाँ पे गेटवे ही नहीं है पेमेंट का। हमारे यहाँ पे आईटी का बंदा जलील और रुस्वा है। उसको पेपैल किसी और मुल्क में अपने दोस्त या रिश्तेदारों के पास या किसी और सोर्स के जरिए वहाँ पे पेपल बनाना पड़ता है, उसकी अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से वो अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ पे गेटवे ही नहीं है। और जब बात की जाए तो वो कहते हैं कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो होती है। तो बाकी पूरी दुनिया कैसे काम कर रही है यार? बाकी पूरी दुनिया को वो मसले नहीं होंगे जो पाकिस्तान को मसले हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हर चीज़ का, बैन लगा दो। जो टेक्नोलॉजी आती है, दुनिया जब उसमें चीता हो जाती है ना, तब पाकिस्तान में वहाँ से बैन हटता है। आप यूट्यूब की मिसाल ले लो। यूट्यूब जब आया था तो पाकिस्तान में वो यूट्यूब बैन था। लोगों ने यूट्यूब पे तगड़ी मेहनत करके अपने आप को बना लिया, तब जाके पाकिस्तान से यूट्यूब का बैन हटा था। अभी एग्जांपल ले ले क्रिप्टो की। दुनिया दबा के क्रिप्टो में पैसे बना रही है। नौजवान नस्ल घर में बैठे बैठे करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बैन है। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग होती है सर। बाकी पूरी दुनिया पता नहीं कैसे चल रही है। बाकी पूरी दुनिया के पास पता नहीं कौन सी गिदर सिंगी है जो हमारे पास नहीं है। बाकी पूरी दुनिया के पास पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, जो हम इन चीज़ों से दूर हैं। अगर आईटी एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया गया ना, आईटी एक्सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या है। आप टेक्सटाइल ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसमें अगर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। आईटी के लिए आपको क्या है? क्या रॉ मटेरियल चाहिए? आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और उस बंदे का स्किल सेट चाहिए। अरे भाई, उस बंदे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उस बंदे को सिर्फ ज़हनी सुकून चाहिए। उस बंदे को सिर्फ ऐसा चाहिए कि मेरी पेमेंट मेरे हाथ में आराम से आ जाए। और वो बंदा आपसे क्या मांग रहा है? बाकी सारी मेहनत तो वो खुद कर रहा है। माइंड सेट तो उसका खुद का है, स्किल सेट तो उसका खुद का है। अपने क्लाइंट खुद ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं एपीआर वाले, भाई अपनी रसीद दिखाओ, ये दिखाओ। अबे भाई, रसीद कहाँ से लाया बंदा? एक फ्रीलांसर बंदा रसीद कहाँ से ला सकता है? उसका
जो क्लाइंट है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ, उसको मालूम ही नहीं है कि इसका क्लाइंट है कौन, तो वो रसीद कहाँ से लाएगा। तो जब तक आईटी के बंदों को सुकून से काम करने नहीं मिलेगा तब तक आपकी आईटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और आपका मुल्क माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सबसे इजी तरीका है यार ये एक्सपोर्ट करने का, ना मेहनत ना झिक, बस लैपटॉप खोला, बंदे ने काम किया, आपके पास पैसे आ जाएंगे। और आपको भी तो मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ उन बंदों को लेवरेज देनी है, उन बंदों को थोड़ी आसानी देनी है काम करने की, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अब क्या कर सकते, क्या बोल सकते, किससे जाके लड़ सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ पे बंदे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और टैलेंट पाकिस्तान में भरपूर है, भरपूर टैलेंट है, एक से एक बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन सहूलतें ही नहीं मिल रही है। तो बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और बाकी सबसे यही गुजारिश है कि भाई नौजवान नस्ल को काम करने दो, और साथ में स्कूल से भी मेरी दरख्वास्त है कि भाई बच्चों को इन चीज़ों पे प्रमोट करो। ये भी एक बहुत बड़ा करियर है। डॉक्टर, अभी सारे डॉक्टर ही बनाएंगे तो हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे भाई, फिर डॉक्टर घूम रहे होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे। इंजीनियर बन जाएंगे तो कंपनियां होंगी, इंजीनियर नहीं होंगे तो बाकी लोग क्या काम करेंगे भाई। हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना, हर किसी को इंजीनियर नहीं बनना, हर किसी को पढ़ाई नहीं आती समझ में। वो अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल करके इन चीज़ों में भी जा सकता है, लेकिन आप उनको फोकस करने दे तो सही, उनको बताएं तो सही कि ये भी रास्ते हैं। अगर पाकिस्तान अपने आईटी पे और अपने एग्रीकल्चर पे, इन दो चीज़ों पर अगर सही से ध्यान दे देना तो 5-6 साल में पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होगा, पाकिस्तान की तरक्की ही कुछ और होगी। ये दो सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर एक आईटी, जो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ये मेरी राय है। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।